उठा तो मेरे को घबराहट, बेचैनी, आंखों के आगे अंधेरा। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं मेरे को उन्होंने बताया कि इनको विटामिन सी की चीज़ें आप ज़्यादा खिलाएं, जबकि उन्होंने एक गोली दे रखी थी मेरे को। काश सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी लिखा होता कि आगे खतरनाक मोड़ है, ज़रा संभाल के। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। मैं अपने नए सब्सक्राइबर, नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि मैं एक सर्वाइकल का पेशेंट हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का, जो कि 9 साल से सफ़रर हूँ और लगभग 10वां साल मेरे को लग चुका है। तो अभी मैं कितनी रिकवरी कर चुका हूँ ये तो आप आगे की वीडियो में मेरी देख चुके होंगे, जो और मेरे चैनल पर वीडियोस पड़ी हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, कॉल्स आते रहते हैं कि सर आप इतने फिट हैं या स्लिम हैं, इतनी एज होने के बावजूद और इतना लंबा समय बेड पर होने के बाद आप 9 साल से बेड पर हैं, तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल में रखते हैं? क्या आपका डाइट चार्ट है? क्या डाइट प्लान है? देखिए मैं बताना चाहूँगा, मेरा कोई अपना ऐसा कोई डाइट का कोई चार्ट या डाइट प्लान नहीं है। देखिए डेली रूटीन में जो भी खाना बनता है, अगर आप लोग नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज, और वेज बनता है तो वेज। देखिए हम लोग जो भी खाना खाते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं, मेन डिपेंड करता है वेट बढ़ने के ऊपर कि भाई वेट हमारा क्यों बढ़ रहा है, वेट मेंटेन क्यों नहीं हो पा रहा पैरालिसिस के पेशेंट के लिए या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट। तो वेट बढ़ने का जो कारण होता है, हम लोग देखिए चाहे तो हम नॉर्मल हैं चाहे हम पेशेंट हैं, अगर बेड रिडन है तब भी और बेड पर नहीं है तब भी, मेन रीज़न होता है व्यायाम या फिर एक्सरसाइज ना करना। देखिए मैं बात करूंगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के खास करके पेशेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, व्यूवर्स के लिए, कि आप कुछ भी खाएं, आपके घर में जो भी बनता है आप वो खाएं, कोई एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी खाते हैं बस ध्यान ये रखना है कि उसके लिए आपने एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज इतनी करनी है कि खाना डाइजेस्ट हो जाए आपका। 3 टाइम, अगर जैसे सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो खाना डाइजेस्ट भी होना चाहिए हमारा। अगर खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा, मोशन आने में दिक्कत होगी। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, फ़ोन आते हैं कि एक एक हफ्ता हो जाता है मोशन नहीं आता। तो उसका मेन रीज़न यही है, आपका मोशन पास इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे वो हैवी फूड है चाहे हल्का खाना है, कैसा ही भी है, वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अगर डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो उसका मेन रीज़न यही है कि आप खाने के साथ साथ एक्सरसाइज नहीं कर रहे। आप या तो डॉक्टर से फिजियोथेरेपी लें या फिर एक्सरसाइज करें। और दूसरा, पानी भी ज़्यादा पिएं जिससे कि वो खाना हमारी आंतों के अंदर ना चिपक जाए, स्टमक के अंदर। अगर वो स्टमक के अंदर चिपकेगा तो उससे बहुत सारी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। और दूसरा, अगर आप कोई भी खाना खाते हैं तो उसका फर्क हमारे शरीर के ऊपर ज़रूर पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता। अब लोग कहते हैं कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ, मैं कैल्शियम खा रहा हूँ, मैं आयरन खा रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं विटामिन खा रहा हूँ, मैं डी खा रहा हूँ, मैं सी खा रहा हूँ। देखिए जो भी खाना हम खाते हैं, ऊपर वाले ने जो भी खाना हमारे लिए बनाया है उसके अंदर सारे मिनरल्स, सारे विटामिन, सारे कैल्शियम, सारे सब कुछ है उसके अंदर। एक्स्ट्रा डाइट की हमें ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत जब पड़ती है आपके अंदर पावर कम है, तो आप पावर के लिए अगर नॉन वेज खाते हैं तो नॉन वेज खा सकते हैं, और अगर वेज खाते हैं तो वेज खा सकते हैं। तो एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप ये खाएं या वो खाएं। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, सीजन के फल खा सकते हैं, जो भी सीजन में फल आते हैं आप वो फल भी खा सकते हैं। दूसरा, विटामिन सी हम लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है और डी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो डी वाली चीज़ें जो भी है, पनीर है, दूध है, दही है, ये चीज़ें हम खा सकते हैं। कई सारे जूस हैं जिनके अंदर विटामिन डी होता है, वो आप ले सकते हैं। सी वाली चीज़ें हैं जैसे संतरा है ना, और आपका शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें भी आप ले सकते हैं। इससे विटामिन सी से हमारा यूरिन पास बहुत आसानी से हो जाता है और गैस नहीं बनने देता। बाकी यही सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें और एक्सरसाइज ज़रूर करें, तो आपको किसी एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जैसे कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन में देखिए आप अंडा ले सकते हैं, है ना, दूध ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, चिकन नॉनवेज में ले सकते हैं, दालें वगैरह खा सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दही ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा
इन चीज़ों के अंदर प्रोटीन होता है और हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो खाना तो देखिए हम खाते ही हैं, अब खाने सभी ज़रूरी नहीं है कि बाहर की चीज़ें खाएं और एक्स्ट्रा डाइट लें। तो खाने के ऊपर भी फोकस करें, बाकी इतना ना करें, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डाइट वाली हैं, सॉरी लिक्विड वाली चीज़ें हैं। लिक्विड वाली चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा करें जो आसानी से ये चीज़ें डाइजेस्ट भी हो सकती हैं। अब रोटी क्या है, रोटी डाइजेस्ट होने में टाइम लेती है और उसके अंदर ग्लूकोज भी ज़्यादा होता है। तो रोटी के ऊपर फोकस तो करें पर कम करें, ये चीज़ें खाएं। तो इनसे होगा क्या कि ये चीज़ें हमारे शरीर के अंदर बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएंगी। दूध पिएं, है ना, मूंगफली खाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, देखिए आप जो भी खाएंगे सबके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हमारी बॉडी के लिए विटामिन, प्रोटीन, ये सब चीज़ें ज़रूरी तो हैं, कैल्शियम, आयरन सब। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर करूँगा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में मेरे को एक परेशानी होने लगी थी। जैसे ही मैं बैठता था मेरे को चक्कर आने लगते थे, घबराहट होने लगती थी। हल्का सा सभी मैं उठा तो मेरे को घबराहट, बेचैनी, आंखों के आगे अंधेरा। मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या दिक्कत होती है। तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं मेरे को उन्होंने बताया कि इनको विटामिन सी की चीज़ें आप ज़्यादा खिलाएं। जबकि उन्होंने एक गोली दे रखी थी मेरे को विटामिन सी की, आपने देखा होगा 20-22 रुपए का एक पत्ता आता है वो गोली चूसने के लिए। तो मेरे को उससे उससे इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला। बाकी मैंने क्या करा कि मैंने मौसमी चूसनी चालू करी। मैं मौसमी चूसने लगा और मौसमी के अंदर काला नमक लगा के और मौसमी चूसता था। तो आधी मौसमी खाने के बाद ही मेरे सारे चक्कर, बेचैनी, घबराहट, ये सारी चीज़ें दूर हो जाती थी। तो देखिए आप लोगों के भी कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि जैसे ही हम खड़े होते हैं या बैठते हैं तो घबराहट होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं। तो देखिए उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, विटामिन सी ज़रूर लेना है। और विटामिन सी किस चीज़ के अंदर होता है, देखिए खट्टे फल जितने भी होते हैं उनके अंदर विटामिन सी होता है। जितने भी खट्टे फल हैं, आप अंगूर ले लीजिए, अमरूद ले लीजिए, ठीक है, संतरा ले लीजिए, मौसमी ले लीजिए, है ना, ये सारे फल जितने भी हैं इनके अंदर विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसी की वजह से हमारे अंदर जो ये दिक्कत आती है ना, घबराहट, बेचैनी वाली, खड़े होने के बाद में चक्कर आना, ये सारी चीज़ें, सीने पे भारीपन रहना, जलन होना, हार्ट के पास पेन होना, ये सारी चीज़ें विटामिन सी से ही दूर हो सकती हैं और ये वाले फल खाने से हो सकती हैं। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये अपने आप में यूज़ करा है तो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों देखिए हम लोग जिस तरह से बेड रिडन हैं या किसी भी तरह के पेशेंट हैं, खास करके स्पाइनल कॉर्ड वाले, तो देखिए हम लोगों को अगर दवाइयों से बचना है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कोई दवाई तो है नहीं, विटामिन वगैरह हैं, एंटीबायोटिक वगैरह तो ये चलते नहीं है, मसल्स का एंटीबायोटिक है या बस मसल्स का विटामिन है। तो क्यों ना हम इन दवाइयों से बचकर इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, जिससे कि हमारे शरीर के अंदर इन दवाइयों की वजह से और कोई बीमारी ना पनप जाए। तो अगर आप किसी और बीमारी से ग्रस्त नहीं होना चाहते तो प्लीज़ आप इस तरह की डाइट के ऊपर फोकस करें। फ्रूट्स खाएं, बादाम खाएं, काजू खाएं, ठीक है, और जो भी खाना आप खाते हैं घर में उसको खाएं, चबा चबा कर खाएं। मेरा राज तो यही है, मैं इसलिए इतना स्लिम हूँ। और दूसरा, दूध दही पिएं, मक्खन खा सकते हैं, ये सारी चीज़, मक्खन, दूध, दही हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों का मोशन ऑटोमेटिकली पास नहीं हो पाता, आंतें सिकुड़ जाती हैं, आंतों के अंदर दवाई पी पी के चिकनाई ख़त्म हो जाती है उनकी, तो इस वजह से हमारा मोशन ऑटोमेटिक पास नहीं हो पाता। अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारी आंतों के अंदर की चिकनाई भी बनी रहेगी और मोशन भी ऑटोमेटिक हमारा पास हो जाएगा। दवाइयों से भी बच जाएंगे और हमारी बॉडी भी फिट रहेगी। हमारा कैल्शियम, विटामिन डी जो कि हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से मसल्स में पेन भी होता है, वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए विटामिन के बारे में तो बात हो गई, अब मैं थोड़ा सा वैसे भी बता देता हूँ आपको कि मैं क्या चीज़ और ज़्यादा एक्स्ट्रा खाता हूँ, एक्स्ट्रा में लेता हूँ। मैं खाता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं विटामिन सी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, जिसके लिए मैं मुनक्के खाता हूँ। और मुनक्के आप लोग पूछते रहते हैं क्या होते हैं। मुनक्के होते हैं किशमिश से थोड़ा सा बड़ा वाला पार्ट, मतलब किशमिश थोड़ी छोटी होती है ड्राई फ्रूट्स में, और किशमिश से थोड़ा सा बड़ा मुनक्का होता है जिसके अंदर बीज होते हैं। तो उसको खाने का कोई एक्स्ट्रा वैसा कोई टोटका मंत्र तो है नहीं। आप 4-5 मुनक्के अपनी डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं
किसी भी टाइम आप उसको मुंह में रख लें और ऐसे खा लें, और उसके बीज जो होते हैं फेंक दें। वो आप खाएंगे तो उससे आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा, गैस नहीं बनेगी, और आपका मोशन भी ठीक रहेगा, मोशन भी आपका हार्ड नहीं होने का। तो आप अपनी डाइट में 4-5 मिनट के डेली शामिल कर दें, तो उससे आपके अंदर एनर्जी भी आएगी। और दूसरा, आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, थकान होती है, आपको कुछ करने का मन नहीं होता, तो आप ये मुनक्के भी खाएंगे तो आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैं बहुत सारे लोगों को बता चुका हूँ, मैं खुद खाता हूँ इन चीज़ों को। तो और पोटेशियम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डाइट में। तो पोटेशियम में किस चीज़ में होता है, किस में नहीं होता है, ये तो मुझे पता नहीं। बाकी जो चीज़ मैं यूज़ करता हूँ मैं बता देता हूँ। मैं गुड़ भी खाता हूँ दिन में 2 या 3 बार। छोटा सा गुड़ की डली ली, हल्की सी, और जितना बड़ा अखरोट होता है उतना बड़ा एक पीस लिया, और दिन में 2 बार मैं उसको खाता हूँ। तो जिससे कि मेरे लंग्स प्रॉपर काम करते हैं, मेरे को गैस कम बनती है, डाइजेशन मेरा सही रहता है, और जो विटामिन वगैरह मेरे कम हो जाते हैं वो उससे रिकवर हो जाते हैं। तो यही नेचुरल चीज़ें मैंने आपको बताई, एक्स्ट्रा मैंने आपको कुछ नहीं बताया कि भाई आप बाजार से ये, मार्केट से ये एक्स्ट्रा प्रोटीन खरीद के लाओ, या ये खरीद के लाओ, या ये वाली दवाइयाँ खाओ। इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी डेली रूटीन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लें और एक्सरसाइज करते रहें, तो आप बिल्कुल फिट रहेंगे, मेरी तरह जैसे मैं फिट हूँ बिल्कुल। देखिए मेरा हल्का फुल्का पेट निकला हुआ है, बहुत हल्का फुल्का। देखो कहाँ निकला है। देखो ये निकला हुआ हल्का फुल्का पेट है, निकला है। हल्का फुल्का पेट है। जैसे कि अब आगे गर्मियाँ आती जा रही हैं, दिल्ली में तो आज चालू हो गई गर्मी, सुबह शाम की ठंड रह गई, आज पूरे दिन गर्मी थी। तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों में आप लोग क्या कर सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा के ऊपर फोकस करें। दूध से बनी हुई पनीर खाएं, है ना, मक्खन खाएं, दूध पिए, दही खाएं। ये सारी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन होते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिस चीज़ की, वो इनके अंदर होते हैं। खाना तो हम पेट भरने के लिए खाते हैं, खाना हमारे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। खाने को फिर उसको डाइजेस्ट भी करना होता है। तो खाना तो खाना ही है, उसके लिए एक्सरसाइज भी करनी है, उसके साथ एक्स्ट्रा डाइट में हम लोग ये ले सकते हैं बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो आप खाते हैं वो खाएं, फ्रूट्स खा सकते हैं तो फ्रूट्स खाएं, बाकी और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब एक बार ये तो पकड़ के दिखा दो हाथ से। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मैं बिल्कुल ऐसे इसके अंदर खड़ा होता हूँ ना, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं वीडियो बेड पे बैठ के बनाता था, तो मैंने क्या, मेरी एक्टिविटी भी हो जाएगी, और अगर मेरी वीडियो मोटिवेशनल है तो फिर मेरी वीडियो इस तरह से बन भी जाएगी। तो मैं इसके ऊपर खड़ा होकर ना हिलता रहता हूँ, तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा लगता है नॉर्मल जैसे मैं पहले खड़ा हुआ करता था, उसी तरह से मैं खड़ा रहता हूँ, आगे पीछे इधर उधर हिलता रहता हूँ। बाकी आप लोगों के पिछली वीडियोस पे बहुत अच्छे कमेंट्स आए, व्यूज़ आए, और इसी तरह मेरी वीडियो को आप पसंद करते रहें, तो जिससे कि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, और मैं मोटिवेट होता रहूं तो फिर आपके लिए एक वीडियो और नई बना के देता रहूं, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूं। तो वीडियो को लाइक करा करें, शेयर करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करा करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलता हूँ एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में। ओके बाय। स्माइल सबसे लास्ट में आती है आपके फेस पे। बाय। जय हिंद। जय हिंद। वंदे मातरम। वंदे मातरम।